आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सारे दुनिया में, भारत में बीमार लोगों की संख्या बढ़ते ही जा रही है, अस्पतालों की संख्या बढ़ते जा रही है। हालांकि हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हो गया है, लेकिन इतने सारे मरीजों और अस्पतालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? अगर हम देखें आज से और 100 साल पहले जो मानव के जीवन शैली में फ़र्क था, तो हम देखेंगे कि अनाज और सब्जी इत्यादि में बहुत फ़र्क गिर गया है। आज से 100 साल पहले और उसके पहले हज़ारों वर्षों तक मानव गो आधारित कृषि करता था और उससे प्रेम से उत्पन्न अनाज और सब्जियां खाके तंदुरुस्त सुखी आयुष्य जीता था। और आज हम देख रहे हैं कि लोग बीमारी से जर्जर और व्यस्त हैं। अगर मानव को सुखी, तंदुरुस्त, आनंददायी और पूरा आयुष्य जीने की इच्छा है तो अवश्य उसको गौ सेवा और गौ आधारित कृषि को भूल के नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और उसमें भी सबसे मूलभूत रोटी, उसमें आज मानव रोटी के बजाय जहर खा रहा है। जी हाँ, जहर, सिर्फ जहर खा रहा है, जहर। आज की आधुनिक रासायनिक खादों पर आधारित कृषि से जो हम उगा रहे हैं वो अन्न नहीं बल्कि पूरी जहर है। और ऐसे जहर के खाने से आज हम देख रहे हैं नाना प्रकार के डिसीजेस, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, कोलाइटिस और न जाने कितने प्रकार के कैंसर इत्यादि रोग से मानव पूरा पीड़ित है। ठीक इसके ही विरुद्ध 100 साल पहले और उसके पहले हजारों साल तक सारे पृथ्वी पे गो आधारित कृषि प्रचलित थी। उससे मानव सात्विक, पौष्टिक, आनंददायी अनाज का उत्पन्न करके खुद सेवन करता था। हमें आजकल लगता है कि गाय यानी कि दूध, गाय सिर्फ दूध देने वाली है, पर नंदिनी गाय दिलीप महाराज को कहती है, न केवलां पयसा प्रसूतिं वेहि में सर्व काम दुघाम प्रसन्नम। यानी कि मैं सिर्फ दूध देने वाली हूँ ऐसे मत समझो। अगर मैं प्रसन्न हो गई तो सारी कामनाओं की मैं पूर्तता कर सकती हूँ। मैं केवल दूध देने वाली हूँ ऐसा मत समझो। अगर मैं प्रसन्न हो गई तो सारी कामनाओं की पूर्तता मैं कर सकती हूँ। हम पंचामृत में से एक दूध को जरा अधिक महत्व दे रहे हैं। हालांकि पांचों को अमृत समझा गया है। दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, ये पांचों समान अमृत हैं। और पुराणों में ऐसे बताया गया है कि लक्ष्मी जी का वास ये पांचों में से गोबर में है। इसका अर्थ ऐसे ही है कि गाय से जो भी आर्थिक लाभ हैं वो दूध से नहीं लेकिन गोबर से हमें मानव को प्राप्त होंगे। गोबर से हम अनेक प्रकार के उपयोग मनुष्य के लिए कर सकते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, साबुन, खाद, दंतमंजन, अनाज का प्रिजर्वेटिव इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि ये सब उपयोग आदमी कर सकता है, पर करने वाले बहुत कम रहते हैं। मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है
और स्वयं इसका अपने जीवन में उपयोग कर रहा हूँ। गए 5 साल से मैं गोबर से निर्मित दंतमंजन, गोबर से निर्मित साबुन इत्यादि का मेरे दैनंदिन जीवन में उपयोग कर रहा हूँ। 5 साल पहले मेरी सारी चमड़ी सफ़ेद दागों से पूरी थी और सिर्फ गौमूत्र के सेवन से ही आज एक भी सफ़ेद दाग मेरे शरीर पे नहीं बचा। इसलिए तो कहते हैं, जा घर तुलसी अरु गाय, ता घर वैद्य कभू न जाए, कि जो घर में एक तुलसी और एक गाय है, उस घर में वैद्य को जाने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। गोबर और गौमूत्र आधारित अनाज ही मानव का जीवन है, मानव के लिए अमृत है। आज इसकी ही आवश्यकता सारी दुनिया में है। जो अनाज रसायनों से उगाया गया है वो हिंसा इत्यादि से लिपटा हुआ है। और कैसे हम इतना अशुद्ध अनाज को भगवान को समर्पित कर सकते हैं? भगवान गीता में कहते हैं, जो सात्विक अन्न है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तो सात्विक अन्न है जिसमें हिंसा का लवलेश भी न हो, ऐसा मुझे अर्पण कीजिए। हमें भगवान के लिए भोग चढ़ाने के लिए और हमारे ये सेवन के लिए, दोनों के लिए आज एक उत्तम आहार, अनाज और सब्जियों की आवश्यकता है। और इसकी पूर्ति करने के लिए आज ये आवश्यक है कि सारे दुनिया में पुनः गो आधारित कृषि प्रचलित की जाए। हम देखते हैं, जब 100 साल पहले गो आधारित कृषि प्रचलित थी, तब कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। और लेकिन आज बड़े बड़े कारखाने बनाने के बाद जो जहरीले रसायनों पर आधारित कृषि चल रही है, उसके कारण भारत में हर दिन अनेक किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो क्या आप अपने जीवन में निर्णय करने के लिए तैयार हैं कि आपको पंचामृतों से बना हुआ अमृत आहार सेवन करना है, कि जहरों से सना हुआ अनाज सेवन करना है? और अगर आपको अमृत समान अनाज आवश्यक है तो गो रक्षा उसके लिए अविभाज्य अंग है। तो आज गो रक्षा का विषय सिर्फ साधु संतों का पहले तो आज गो रक्षा का कार्य सिर्फ साधु और संतों का नहीं बचा। गो रक्षा का कार्य उस शहरी वर्ग का, उस प्रशासनिक वर्ग का, उस वैज्ञानिक वर्ग का है, जिन्होंने अनेक प्रलोभनों से बली होकर किसानों को गो आधारित कृषि से दूर किया। प्रलोभन चालू। तो आज गो रक्षा का कार्य सिर्फ साधु और संतों का नहीं है, लेकिन उस शहरी वर्ग का, उस वैज्ञानिक वर्ग का और उस प्रशासनिक वर्ग का है, जिन्होंने अनेक प्रलोभनों को बलि जाकर किसानों को गो आधारित कृषि से दूर करके जहरीली कृषि में जाने के लिए उत्सुक किया। अब गायों को न तो देश के लिए, न तो धर्म के लिए, न तो अन्य किसी कारण के लिए, पर खुद के लिए ही गायों को बचाना आज सारे मानव के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। यज्ञशिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै, भुञ्जते ते अघं पापा ये पचन्त्य आत्मकारणात्। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में कह रहे हैं कि मेरे को अर्पण करके अन्न को ग्रहण करने से आप सारे पापों से मुक्त होते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना, भोग लगाए बिना ही अन्न को ग्रहण करते हैं, वो सिर्फ पापों को ग्रहण कर रहे हैं। और आज हम भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार का अन्न अर्पण कर रहे हैं?
जो भी हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए उपयोग में ला रहे हैं वो विषय युक्त है, सात्विक बिल्कुल नहीं है। एक बार और बोलिए प्रभु जी, ये जो श्लोक यज्ञशिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुंजते ते अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। गीता में बताया जा रहा है कि जो भी भगवान को अर्पण करके, भगवान को भोग लगा के अन्न ग्रहण करते हैं तो वो सारे पापों से मुक्त होते हैं, और जो इस प्रकार अर्पण किए बिना कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं तो वो सिर्फ पापों को ग्रहण कर रहे हैं। ये तो सनातन धर्म की अनेक पीढ़ियों से, अनेक सदियों से ये तो सनातन धर्म की अनेक पीढ़ियों से चल रही प्रथा है कि कोई भी चीज़ आदमी ने ग्रहण करने के पहले भगवान को वो अर्पण करे, इसी से वो सारे पापों से मुक्त होता है। और अगर कोई भगवान को अर्पण किए बिना खाता है तो सिर्फ वो पापों को ही ग्रहण कर रहा है। तो आज हमें यह भी मालूम नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। हम जो खा रहे हैं वो विष युक्त तो है ही है, पर आज की परिस्थिति में विष युक्त के साथ साथ वो मांस युक्त होने की भी संभावना है। हम क्या अर्पित कर रहे हैं? तो आज हमें ये मालूम भी नहीं कि हम क्या अर्पित कर रहे हैं। जो हम अर्पित कर रहे हैं वो विष युक्त तो है ही है, पर उसके साथ साथ मांस युक्त होने की भी संभावना बहुत है। यस, तो जो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो विष युक्त होने के साथ साथ मांस युक्त भी हो सकता है। तो आज हम जैसे शहरवासियों के लिए ये आवश्यक है कि हम जो भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो सत्वगुणी और शुद्ध हो। इसके लिए, इसकी सुनिश्चितता करने के लिए हमें गो आधारित कृषि में किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित होना आवश्यक है। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था, जीवन शैली को प्रोत्साहन देना और समर्थन करना ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है। तो हम लोग का ये दायित्व बनता है कि जो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो शुद्ध हो और सात्विक हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें गो आधारित कृषि कार्यक्रम में किसी न किसी प्रकार से इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें आगे बढ़कर गो आधारित कृषि कार्यक्रमों में किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित होना होगा और इनको प्रोत्साहन देना ये हमारा दायित्व बनता है। तो इसीलिए हमें आगे बढ़कर गो आधारित कृषि व्यवस्था के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना पड़ेगा और एक गो केंद्रित जीवन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए हमें हर तरह से समर्थन देना पड़ेगा। Krishna